आज हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c टेस्ट क्या होता है, ये क्यों करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जा सकती है, इसका सैंपल कैसे देना चाहिए और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ HbA1c टेस्ट क्या होती हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो HbA1c टेस्ट के रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं। तो हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। बेसिकली HbA1c टेस्ट टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है और ब्लड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो कि एक टाइप की प्रोटीन होती है जिसका काम होता है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना। ग्लूकोज हमारे ब्लड में मौजूद होती है और ये ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है यानी कि जुड़ जाती है। जब ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है तो हम इसे हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं यानी कि HbA1c टेस्ट। यानी दो तरह की हीमोग्लोबिन बन जाती है जिसके साथ ग्लूकोज अटैच होती है और दूसरी जो हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ ग्लूकोज जो है वो अटैच नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि कितनी हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज जो है वो अटैच होगी तो ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में कितनी ब्लड ग्लूकोज है। यानी जो HbA1c है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ग्लूकोज के जो कि हमारे ब्लड में होगी। यानी अगर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि HbA1c टेस्ट भी ज्यादा रहेगी। जो आरबीसी होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। तो इसी वजह से HbA1c के टेस्ट के रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि लास्ट 3 मंथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना था। तो इसी को हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि HbA1c टेस्ट के दूसरे क्या नाम हो सकते हैं। अगर डॉक्टर आपकी प्रेस्क्रिप्शन पर ये लिख देते हैं कि हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट करवाएं तो इसका ये मतलब होता है कि HbA1c टेस्ट करवाएं। इसके अलावा वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी लिख सकते हैं जिसका मतलब सीधा सीधा होता है कि HbA1c टेस्ट। इसके अलावा ग्लाइको हीमोग्लोबिन टेस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है तो इसका मतलब भी ये होता है कि आपने 3 मंथ वाली जो शुगर होती है वो चेक करवानी है यानी कि HbA1c टेस्ट करवाना है। अब आपके सामने ये हमारे पास एक पेशेंट की HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट है तो इसका जो रिजल्ट है वो है 7.2% और इसकी जो एक्सपेक्टेड रेफरेंस वैल्यूज हैं वो हम इस तरह से देख सकते हैं। पहली बात की लाजमी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट पे भी ये जो इसका HbA1c का रिजल्ट है वो 7.2% ही हो। तो ये हर किसी के जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज होती हैं या हमने इस रिपोर्ट को किस तरह से रीड करना है तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 4.0% से लेकर 6.0% तक। यानी कि अगर आपकी HbA1c का रिजल्ट 4.0 से लेकर 6.0 तक है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है वो नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। लेकिन अगर यही रिजल्ट आपका 6.0 से 7.0 तक है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना कंट्रोल चेक करने के लिए कि उनका डायबिटीज पे कंट्रोल कितना है तो वो हर 3 महीने के बाद ये टेस्ट जो है वो रिपीट करवाते हैं। तो अगर उनका 6.0 से 7.0 के दरमियान आता है तो इसका मतलब है कि वो गुड कंट्रोल है, मतलब डायबिटिक पेशेंट तो है लेकिन यह है कि उनकी HbA1c जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपका जो HbA1c टेस्ट का रिजल्ट है वो 7.0 से 8.0 तक आ जाता है तो इससे जो अगर आप न्यूली डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो डायबिटीज है वो कंफर्म हो चुकी है। लेकिन जो लोग मेडिसिन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं डायबिटीज की, ये इंसुलिन लगा रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि उनका इस डायबिटीज पे कंट्रोल अच्छा नहीं है। और इसी तरह अगर 8.0 से ज्यादा है जो HbA1c का रिजल्ट होता है वो 8.0 से लेके आपका 12.0 या 13.0 तक भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो कंट्रोल है डायबिटीज पे वो बहुत ज्यादा कमजोर है यानी कि पुअर कंट्रोल है। तो इससे जो डायबिटीज का रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब अगर हम इसके HbA1c टेस्ट के सैंपल की बात करें तो इसका सैंपल देने के लिए हमें कोई फास्टिंग ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कुछ भी खाया हो, आपने जूस पिया है या आपने कुछ खाना खाया है, वटएवर जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसके बाद आप रूटीन चेकअप में जाके आप HbA1c के लिए जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं और इसका ब्लड जो है वो आप दे सकते हैं। हमारे पास एक पर्पल कैप ट्यूब होती है जिसको हम लेवेंडर ट्यूब या लेवेंडर वाइल भी बोलते हैं। तो उसमें हमने 2 ml जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करना होता है। तो इसका ब्लड जो है वो हम उसमें लेंगे और इस ट्यूब को हम कहते हैं EDTA ट्यूब या फिर एंटीकोगुलेंट ट्यूब भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जो टेक्नीशियंस हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं या लैब में काम कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि इस सैंपल को आप अच्छी तरह रोटेट करेंगे, पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप इसको मिक्स करने के लिए एक रूलर का यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर हम CBC के लिए वाइल को रख देते हैं और उसमें ब्लड जो है वो मिक्स होता है। तो हम उसमें रख के इस ब्लड को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके HbA1c का टेस्ट लगाएंगे। अब अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इसके पर्पस में ये है कि डायग्नोज करता है प्री डायबिटीज को, कि अगर कोई पेशेंट प्री डायबिटीज है तो उसके लिए जरूरी है कि वो रूटीन में जो है वो HbA1c टेस्ट करवाए। तो और वो अलग अलग सैंपल से 2-3 बार टेस्ट करवाएगा, रिपीट करवाएगा, देन फिर कंफर्म होता है कि हाँ वो प्री डायबिटिक है या नहीं। हम किसी भी एक ही रिजल्ट की वैल्यू से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ ये जो पेशेंट है वो प्री डायबिटीज है या नहीं है। तो इसके लिए हमें रिपीटेड जो सैंपल है वो करवाना पड़ता है। उसके अलावा हम टाइप 2 डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए इस टेस्ट को करवाते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी डाइट प्लान ले रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके डाइट प्लान को मॉनिटर करने के लिए कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इस सब के लिए हम हर 3 महीने बाद जो है वो पेशेंट का HbA1c टेस्ट करवाते हैं। अब अगर हम HbA1c टेस्ट की लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें
ये है कि अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी में हमें HbA1c टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। अगर हम करवा भी लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हैवी ब्लड लॉस हुआ है, यानी कि कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या किसी भी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, तो उसका ये मतलब है कि आप HbA1c टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि अगर उस दौरान आप HbA1c टेस्ट करवाएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो माइट भी पॉसिबल के सही ना आए। और इसके अलावा अगर रिसेंटली कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उस केस में भी आपका जो HbA1c टेस्ट है वो करवाना फजूल होगा। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की HB बहुत कम है, यानी कि RBCs जो है वो उसके बहुत ज्यादा कम है, यानी कि वो पेशेंट एनीमिया का है, एनीमिक है, तो उस कंडीशन में भी इस टेस्ट को करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का है या किसी पेशेंट को थैलेसीमिया वगैरह है, तो इन कंडीशंस में HbA1c का टेस्ट जो है वो सही नहीं आएगा, यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि आपने HbA1c टेस्ट तो करवा लिया है, तो उसमें जो आपकी परसेंटेज आती है उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी शुगर होती है, एस्टिमेटेड शुगर, यानी कि ये एक एवरेज है, ये एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन ये है कि ये एक एवरेज शुगर है कि अगर आपकी HbA1c 5.0 है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एवरेज शुगर होगी वो 94 mg/dl होगी। अगर 6.0 है तो 125 mg/dl होगी। अगर 7.0 है तो 147 mg/dl होगी। इसी तरह फिर 7.5 है तो 168 जो है वो mg/dl होगी। इसके अलावा 8.0 है तो 182 mg/dl होगी। 8.5 है तो 198 mg/dl होगी। 9.0 है तो 210 जो है यानी कि 210 mg/dl होगी। 9.5 है तो 228 यानी कि 228 mg/dl होगी। अगर आपकी HbA1c जो है वो 10.0% आती है तो इसका मतलब है कि आपकी एस्टिमेटेड शुगर जो है वो 236 mg/dl होगी। इसके अलावा 11.0 है तो इसका मतलब है कि आपकी 268 जो है वो एवरेज शुगर जो है वो रही है। और अगर आपकी 12.0% HbA1c का रिजल्ट है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एवरेज शुगर रही है वो 303 यानी कि 303 mg/dl शुगर रही है। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये एस्टिमेटेड शुगर वैल्यूज हैं। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है या फिर वो खाना खाने के बाद आता है, यानी कि रैंडम में आके अपनी शुगर चेक करवाता है या उसके अलावा फास्टिंग में करवाता है, तो उसमें उसकी जो प्रेजेंट जो उसके ब्लड की शुगर होगी तो हमें वो लैब से पता चलेगी। लेकिन अगर हम HbA1c को देख के एवरेज की शुगर, जो एवरेज शुगर है उसका पता करना चाहें तो वो ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।